हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास फॉर school.com। तो आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं क्लास 12 के पहले चैप्टर की। ठीक है, इसके पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे सतत आवेश वितरण। ठीक है ना, वहां पे हम लोगों ने तीन परिभाषाएं देखी थी। जो तीनों परिभाषाएं कुछ इस तरह से थी, जिनका नाम था, पहला था रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा था पृष्ठीय आवेश घनत्व, तीसरा था आयतन आवेश घनत्व। वहां पे हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था, इसका बीमा निकाला था, सूत्र भी मिला था हम लोगों को। ठीक है ना, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं अलग, दूसरा हमारा अलग टॉपिक है। ठीक है ना, अगर हम लोग बात करें, जो हमारा चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, जिसमें हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ लिया है। ठीक है ना, तो हमारा टॉपिक कौन सा है? विद्युत आवेश। अब हम लोगों को इसी विद्युत आवेश के जरिए हमें क्या पढ़ना है? विद्युत क्षेत्र पढ़ना है। अर्थात कहने का मतलब ये है, अभी तक तो हम लोगों ने देखा यही आवेश मिलकर के बल बनाते हैं। ठीक है ना, अब यही आवेश क्या करेगा? यही क्या करेगा? अपना एक क्षेत्र बनाएगा। ठीक है ना, जिसे आगे चल करके हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र। क्योंकि जो आवेश है ये विद्युत की कैटेगरी में आता है, और ये जो क्षेत्र बनाता है इसके हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र। ठीक है ना, इमेजिन करें, अगर हम लोग बात करें तो चित्र के माध्यम से थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। जैसे मान लें हमारे पास क्या है, कोई इस तरह से एक एरिया ले लेते हैं सर्कल टाइप का। ठीक है, अगर यह एरिया हमारे पास, ठीक है, हम क्या करते हैं, इसमें एक आवेश ले लेते हैं Q। ठीक है, ये आवेश क्या कर रहा है? ये जो आवेश Q है ये इसी का एरिया है। अर्थात ये जो आवेश है अपना प्रभाव कहां तक दिखाएगा? आवेश केवल का केवल अपना प्रभाव इसी वृत्त के अंतर्गत दिखाएगा। अर्थात इसका एरिया ये इसका वृत्त है। ठीक है ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते देखते हैं, बॉर्डर होता है, इधर इसका बॉर्डर क्या है? ये वृत्त है। तो अब हम लोग करना क्या है, यहाँ पे अगर ये आवेश है, ठीक है ना, अभी ये अकेला है, क्षेत्र का निर्माण कर रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग अगर इमेजिन करें कि इस आवेश पर कभी कोई वैद्युत बल कार्य करेगा, लेकिन अभी तो नहीं कार्य करेगा क्योंकि ये आवेश कैसा है? अकेला। हाँ, एक समय वैद्युत बल कार्य कर सकता है जब इसके पास कुल कितने आवेश हो? एक के बजाय दो आवेश हो, क्योंकि जब वैद्युत बल वही कार्य करता है जहां पे दो आवेश होते हैं। ठीक है ना, जहां पे दो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो हम लोग करते क्या है, इमेजिन करते हैं कि एक छोटा सा कोई चार्ज पार्टिकल लेंगे जो कि इस क्षेत्र के बाहर होगा। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल है, अर्थात जिसे हम लोग कह सकते हैं धन परीक्षण आवेश। ये छोटा सा होता है, इसे हम छोटा से मान लिए। ठीक है ना, अब हम लोगों को करना क्या है, ये हम लोगों ने चार्ज पार्टिकल ले लिया क्यू नॉट। ठीक है, अब हम लोग करना क्या है, अब ये चार्ज पार्टिकल जब तक ये इस एरिया से बाहर रहेगा, जब तक ये इस वृत्त से बाहर रहेगा, ठीक है ना, तब तक ये इसके पास कोई वैद्युत बल को आरोपित नहीं करने देगा। ठीक है ना, और हम लोग ये भी जानते हैं ये आवेश का पूरा का पूरा क्षेत्र है। ठीक है ना, हम ये कह सकते किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य परीक्षण आवेश जब आएगा तो वह क्या करेगा? अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या करेगा? अनुभव करेगा। हो सकता है ये बिंदु आवेश प्लस में हो, ये प्लस में है तो प्रतिकर्षण होगा। हो सकता है ये बिंदु आवेश माइनस में हो और ये तो प्लस में है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? वहां पे आकर्षण हो जाएगा। तो यहाँ पे बल दोनों कार्य करेंगे, और यहाँ पे बल कब कार्य करेगा? क्योंकि इस आवेश का प्रभाव केवल इतने ही एरिया में है। ठीक है ना, तो इसलिए हमें इस आवेश को उठा करके कहां लेके आना होगा? इस क्षेत्र के अंतर्गत। जब इस क्षेत्र के अंतर्गत लेके आएंगे तभी वह किसी बल का अनुभव कर सकता है, अन्यथा वह किसी बल का अनुभव नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो हम लोग डिफिनेशन ही बना सकते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ध्यान से देखना, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, फील करता है, तो हम लोग उसे कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र कह सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो ये क्या करेगा, जब तक ये क्या करेगा? अंदर नहीं है। अर्थात कहने का मतलब अगर ये यहाँ भी होगा तब भी कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं काम करेगा। ठीक है ना, लेकिन जैसे ही ये इस वृत्त के अंदर आने का प्रयास करेगा, अर्थात इस आवेश के क्षेत्र में आने का प्रयास करेगा, तुरंत का तुरंत ही वह अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव देखता है। ठीक है ना, तो अब अगर हम लोग विद्युत क्षेत्र की परिभाषा की बात करें या विद्युत क्षेत्र क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछता है तो आप ये कह सकते हैं किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो हम लोग उसे कह सकते हैं क्या? विद्युत क्षेत्र कह सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग केवल इसको समझ सकते हैं डिफिनीशन के तौर पे, विद्युत
क्षेत्र। ठीक है, तो क्या लिखने वाले हैं, चित्र को हम लोग जिस तरह से हम लोगों ने समझा क्या लिखेंगे, किसी किसी आवेश के चारों चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें जिसमें कोई अन्य अन्य परीक्षण आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, हम लोग क्या कह सकते हैं, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब हम लोग आगे चले, ये तो था डेफिनेशन इसके तौर पे। ठीक है ना, जो बोर्ड के पेपर में डेफिनेशन आता है वह होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसकी बात करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे। तो अब हम लोग जो डेफिनेशन देखने वाले हैं वह इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है, अर्थात इस डेफिनेशन को इंपॉर्टेंट ना करके हम लोग किस डेफिनेशन को इंपॉर्टेंट करेंगे, जो हमारा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो क्या है, किसकी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब इसको देखने वाले हैं। अच्छा, इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला बनाते हैं। ठीक है ना, अब ध्यान से अगर देखें तो ये जो हमारे वैद्युत को, ये धन परीक्षण आवेश है, यही तो क्या कर रहा है, इसके अंदर आने के बाद तभी तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। ठीक है ना, तो ये देखो फार्मूले हमारे पास क्या होगा, परीक्षण आवेश होगा। चलो आगे अगर थोड़ा सा और बढ़े तो यही परीक्षण आवेश जब अंदर प्रवेश करता है तो बल लाता है। ठीक है ना, तो फार्मूले में और क्या मिल जाएगा हम लोगों को, बल मिलेगा, अर्थात एफ मिलेगा। अब हम लोग वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये कुछ इस तरह से हमारा वो बन रहा है, सूत्र बन रहा है, ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट। ठीक है ना, तो ये अगर ध्यान से देखें, ये ई वैद्युत क्षेत्र है, एफ क्या है, बल है, वैद्युत बल है, और क्यू नॉट क्या है, ये जो क्यू नॉट है ये धन परीक्षण आवेश है, अर्थात बहुत ही छोटा सा चार्ज है जो बस केवल लेकर के एक्सपेरिमेंट किया गया था, अर्थात वैद्युत क्षेत्र को ज्ञात किया गया था कि किस तरह से हम लोग वैद्युत क्षेत्र की पता लगाएं। ठीक है ना, तो ये अपना छोटा सा चार्ज है जिसे हम लोग बोलते हैं धन परीक्षण आवेश। तो हम लोगों को पता है अगर कोई भी पार्टिकल से नीचे होता है तो हम लोग उसे एकांक बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, तो परिभाषा में हम लोगों को करना क्या है, परिभाषा में जो हमारे पास क्यू नॉट है इसको क्या करने वाले हम लोग, इसको एकांक बना देंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, एकांक बनाएंगे, अर्थात इसे हम लोग कह सकते हैं एकांक धन परीक्षण आवेश। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, बल, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अर्थात कहने का मतलब क्या है, ये आवेश है, इसके चारों ओर का क्षेत्र ही वैद्युत क्षेत्र है। ध्यान से सुनना, ये आवेश है, इसके चारों ओर का जो क्षेत्र हम लोगों ने सर्कल बना के रख दिया है, वैद्युत क्षेत्र बाहर नहीं है, वैद्युत क्षेत्र केवल इस सर्कल के अंदर है। ठीक है ना, अगर वैद्युत क्षेत्र केवल इस सर्कल के अंदर है तो कहने का मतलब ये है कि ये अगर परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र के अंदर आएगा तभी उसके ऊपर वैद्युत बल कार्य करेगा, अन्यथा वैद्युत बल कार्य नहीं करेगा। तो अगर हम लोग बात करें वैद्युत बल की तो यहाँ पे देखें, ये जब धन परीक्षण आवेश को क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, अर्थात ये कैसा क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र। तो जब धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाते हैं तो उस पर लगा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल ही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो हम लोग डिफिनीशन लिख सकते हैं, किसी एकांक धन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में या वैद्युत क्षेत्र में
किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को लाने में लगा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ये क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग डिफिनीशन क्या लिखेंगे? किसी वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी धन परीक्षण आवेश को लाने में लगा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इससे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते, ठीक है। तो फार्मूला क्या दिख रहा है हम लोगों को? फार्मूला दिख रहा है E बराबर F अपॉन Q नॉट। ये देखो फार्मूला मिला हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र का। अगर हम लोग थोड़ा सा अगर बात करें, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें, इसका वेक्टर फॉर्म भी होता है, अर्थात ये पता चलता है कि सदिश है कि अदिश। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है यह एक सदिश राशि है, ठीक है ना। बल तो सदिश राशि होता ही है, आवेश क्या होता है? अदिश राशि। इसका वेक्टर रूप हो गया। अच्छा, अगर सदिश बोलते हैं तो ये पता होना चाहिए क्या इसकी दिशा भी होगी? जरूर होगी। अगर ये सदिश राशि है तो इसके पास दिशा होगी, वो भी कैसी दिशा होगी? इसकी निश्चित दिशा होगी। तो इसकी जो दिशा होती है वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है, ठीक है ना। किस तरफ की ओर? धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। हम लोग या ये कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र धन आवेश से दूर जाता है और ऋण आवेश के क्या करता है? पास आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? E बराबर F वेक्टर F अपान कितना? Q नॉट, अर्थात एकांक धन परीक्षण आवेश होगा किसके बराबर? वैद्युत बल के बराबर। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से। तो अब हम लोग क्या करते हैं? इसका मात्रक देख लेते हैं। इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक के बाद बीमा देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? यह एक सदिश राशि है, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं? मात्रक क्या है इसका? बल है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। आवेश है ये तो कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। बात कर लें बीमा की, तो बल को ये जो बीमा होती है इसकी अगर ध्यान से देखें तो न्यूटन बल की बीमा क्या होती है? एम एल टी का पावर -2, बड़े ब्रैकेट में क्लोज, ठीक है ना। कूलाम है, इसकी बीमा होती है कैपिटल ए कैपिटल टी, ठीक है। ऊपर शिफ्ट करेंगे तो एम अकेला है तो एम को एम ही रहने दो, एल भी है अकेला एल, टी का देखो ये टी का पावर -2 है, ये 1 है, ऊपर जाएगा तो -1, तो -2 -1 कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ये ए की पावर 1 है, ऊपर जाने के बाद -1 तो ए की पावर -1। ये बीमा हम लोगों को किसका मिल गया? ये बीमा मिला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा मिल गई हम लोगों को, ठीक है ना। देखो सूत्र मिला, मात्रक मिला,
बीमा मिला। अब आगे चल करके हम लोग इसको ये भी समझ लेते हैं ये राशि कौन सी है, इसको लिख लेते हैं, हो सकता है हम कभी भूल जाए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे कि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसकी दिशा किधर से किधर की ओर होती है, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। ठीक है ना। हम लोग बात कर रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, सदिश राशि है जिसकी दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती, ठीक है, जिसकी दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। ठीक है, चलिए ये तो था इसकी दिशा। हम लोगों ने लिखा कि ये विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसकी दिशा धन आवेश से किसकी ओर होती है, ऋण आवेश की ओर होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि चलिए अगर हम लोगों को तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा पता चल गया, लेकिन वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग कैसे पता पाएंगे कि वैद्युत बल की दिशा क्या होगी। ठीक है ना। तो हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे देखें तो हम लोगों को फार्मूला क्या मिला था, वेक्टर E बराबर वेक्टर F अपॉन Q नॉट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, वेक्टर F बराबर Q नॉट इंटू वेक्टर E। ठीक है ना। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब अगर देखें तो इस वैद्युत क्षेत्र से हमें क्या पता चल जाएगा, वैद्युत बल की दिशा भी पता चल जाएगी। ठीक है ना। ध्यान देना, अगर आवेश धनात्मक है, ठीक है ना, तो जो वैद्युत बल आरोपित हो रहा है वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, उसकी दिशा भी किसकी दिशा में होगी, जिस तरफ वैद्युत क्षेत्र होगा उसी तरफ किसकी दिशा होगी, वैद्युत बल की। ध्यान से सुनना, एक बार फिर से बात करने वाले हैं। अगर आवेश धनात्मक है तो जिस तरफ क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, सेम उसी तरफ किसकी दिशा हो जाएगी, विद्युत बल की। ठीक है ना। यदि अगर आवेश ऋणात्मक है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, अगर विद्युत क्षेत्र की मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत होगी तो और क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैद्युत बल भी क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत हो जाएगा। ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है। अगर आवेश धनात्मक तो विद्युत क्षेत्र की ओर, अगर आवेश ऋणात्मक तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो जाएगा। ध्यान से फिर से, अगर ये प्लस है तो F के डायरेक्शन E के डायरेक्शन में, अगर ये माइनस है तो F का डायरेक्शन जो होगा वो E के डायरेक्शन के अपोजिट होगा, अर्थात E की दिशा के विपरीत होने वाला है। ठीक है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये लिख सकते हैं उपयुक्त समीकरण में विद्युत क्षेत्र में आवेश पर आरोपित बल, विद्युत क्षेत्र में आवेश पर आरोपित बल यदि आवेश धनात्मक है तो बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर होगी, होगा। यदि आवेश ऋणात्मक
ऋणात्मक है तो बल की दिशा विद्युत विद्युत क्षेत्र के विपरीत होगा, विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, चलिए इससे ये समझ में आया कि ये सदिश राशि है। हम लोग वैद्युत बल की भी दिशा निकाल सकते हैं आवेश के माध्यम से, ठीक है ना। अगर आवेश धनात्मक है तो जो आपका वैद्युत बल प्राप्त होगा वो उसकी दिशा किसकी दिशा के बराबर, किसकी दिशा में होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। अगर आवेश ऋणात्मक है तो ये जो अपना वैद्युत क्षेत्र है उसी के अपोजिट कौन हो जाएगा, अपना विद्युत बल। डिपेंड करता है कि आवेश धनात्मक है कि आवेश ऋणात्मक है, इसके आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वैद्युत बल की दिशा को हम निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है ना। अब तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, वैद्युत बल की वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा पढ़ ले, इससे संबंधित सूत्र भी समझ लिया, ये भी समझ लिया कि ये सदिश राशि है या अदिश राशि है। सूत्र भी हम लोगों ने देखा। यहाँ पे इतना सारा ब्यौरा केवल अभी हम लोग एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या, विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी देखी। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके लिए सूत्र, ठीक है। जैसे आवेश को पढ़ करके हम लोगों ने वैद्युत बल का निर्माण किया, वैसे ही विद्युत क्षेत्र को हम लोग पढ़ के उसका क्षेत्र देखें। अब देखेंगे इसका सूत्र क्या मिलता है, इसका फार्मूला क्या बनता है, ठीक है ना। अब इसके फार्मूले के लिए क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे कि ई की वैल्यू क्या मिलती है, जिससे कि हम लोग क्या करें, आने वाले जो न्यूमेरिकल होंगे उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सके, ठीक है ना। तो अब हम लोग जो डेरिवेशन करने वाले हैं वो ये डेरिवेशन होगा कि किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम लोग डेरिवेशन कौन सा करेंगे, एकांक बिंदु आवेश, ठीक है, या किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या देखने वाले हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आओ पहले हम लोग चित्र देखते हैं, इसका चित्र कैसे क्या होगा। अगर चित्र की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं अपने पास एक कोई निकाय है, ठीक, इस निकाय पर मान लेते हैं एक हम लोगों के पास एक बिंदु आवेश है Q, ठीक है। चलिए हम लोगों ने क्या किया, एक निकाय बनाया, उस निकाय को मान लिया O, ठीक है ना। और यहाँ पे जो अपना Q है ये निकाय पे उपस्थित है। अगर हम लोगों से बात किया जाए इस Q का प्रभाव कहां तक है, तो इस Q का प्रभाव वहां तक है जहां तक ये लाइन खींची गई है, ठीक है ना। तो लाइन के लास्ट वाले पॉइंट को हम लोग भी नाम देते हैं, फिर से नाम दे देते हैं, क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं, और ये भी मान लेते हैं इसकी दूरी क्या है, R है। अर्थात ये जो आवेश Q है ये कहां तक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्माण कर रहा है, तो ये जो आवेश Q है ये R दूरी तक स्थित बिंदु A तक ही इसकी वैद्युत क्षेत्र है, अर्थात उसके आगे वैद्युत क्षेत्र नहीं है। तो हम लोगों को पता है कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल तभी आरोपित हो सकता है जब कोई बाहर से कोई अन्य आवेश किसके अंतर्गत लाने का प्रयास करेंगे, वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाने का प्रयास करेंगे। तो हम लोगों ने बाहर से एक आवेश लेकर के आया और उस आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं, धन परीक्षण आवेश Q नॉट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अर्थात ये क्या हो जाएगा, धन परीक्षण आवेश जो कहां पे आएगा, मतलब कहां से लेकर के आएंगे, बाहर से, कहां पे छोड़ देंगे, ए पर इसलिए रख दिया क्योंकि इसका जो क्षेत्र है कहां तक है, बिंदु ए तक, ठीक है ना। तो अब देखिए हमारा चित्र बहुत ही सिंपल है।
अगर ये इस तरह से चित्र है तो बिल्कुल लैंग्वेज भी इसी के रेशियो में बनेगा। लैंग्वेज का बहुत आसान होगा। कहने का मतलब ये, जब हम लोग डेरिवेशन करते हैं, निगमन करते हैं किसी सूत्र का, तो उसका हम लोग शुरुआती भाषा लिखते हैं। अब शुरुआती जो भाषा होती है वह चित्र के अकॉर्डिंग ही लिखी जाती है, अर्थात चित्र को देख कर हम लोग उसकी भाषा को लिखते हैं, ठीक है ना। प्रारंभ की जो भाषा होती है, उसके बाद हम लोग एक एक स्टेप वही करते हैं जो ये चित्र कहते जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करें तो मान सकते हैं मानव कोई निकाय वो है जिस पर उपस्थित बिंदु आवेश Q है, ठीक है ना। बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और क्योंकि इस वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एक परीक्षण आवेश Q नॉट लाया गया है, अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास दो आवेश हैं, एक ये Q, एक ये Q नॉट, दूरी भी है, इसे Q1 Q2 R। तो बताओ वैद्युत बल कार्य करेगा कि नहीं करेगा, और वह वैद्युत बल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान कितना R स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग परिभाषा बनाते हैं। माना कोई निकाय वो है जिस पर उपस्थित बिंदु आवेश Q है। बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों को ज्ञात करनी है। तो अब हम लोगों ने लैंग्वेज तैयार कर लिया। अब अगला चरण क्या होगा, अगला चरण होगा कि हम लोग वैद्युत बल भी निकालने लगे। हाथ आवेश Q1 Q2 R, ठीक है ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान कितना R स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं Q2 के कारण Q पर, Q नॉट के कारण Q पर आरोपित वैद्युत बल, अर्थात इसी परीक्षण आवेश का ये क्या कर रहा है, ये अपने ऊपर एक वैद्युत बल का अनुभव कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, Q नॉट के कारण Q पर आरोपित वैद्युत बल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 के स्थान पे देखिए तो Q है, Q नॉट, Q2 के स्थान पे क्या है, Q नॉट है, और दूरी R है, तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर। ये हम लोगों को क्या मिल गया, बल मिला। ठीक है, जब बल मिल गया तो अब हम लोगों को करना क्या है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है ना। तो वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो हम लोग करेंगे क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होती है, E बराबर F अपान Q नॉट। ठीक है ना, तो F की वैल्यू हम लोगों को दिख रही है, तो F की वैल्यू हम लोग रखेंगे। ठीक है ना, तो F की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपान कितना हो जाएगा R स्क्वायर, और पूरे का बटा कितना Q नॉट। तो Q नॉट से Q नॉट क्या हो जाएगा, कैंसल। ठीक है, तो अब हमारा आया क्या, फॉर्मूला क्या मिला हम लोगों को,
E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। ठीक है, किसी एकांक बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र हम लोगों को मिलता है वह वैद्युत क्षेत्र कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। तो इस डेरिवेशन में अगर हम लोगों ने एक चीज देखा, ये जो धन परिचय आवेश हम लोगों ने लिया था ये इस सूत्र में नहीं है। तो कहने का मतलब है केवल इसको लेकर के एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी वो फार्मूले में नहीं आई क्योंकि ये पहले से ही बहुत कम था और इसको लेकर के बस केवल देखा गया था कि वैद्युत क्षेत्र लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अर्थात लग रहा है तो कितना लग रहा है। हम लोगों ने क्या देखा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। ये रहा हमारा किसी एकांक बिंदु यानी किसी एक ही बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना। आज का लेक्चर हम लोगों का यहीं तक, बाकी अगले लेक्चर में बात करने वाले हैं।